हरे कृष्णा। उपदेशामृत श्लोक नंबर 1 पार्ट 4 अर्थात जो लास्ट पार्ट है, आज उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य से। श्रील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत की जो पहला श्लोका है उसमें हमने देखा 6 वेग के बारे में वर्णन किया गया है। बोलने की वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग, जीभा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग। तो अब तक हम 5 वेग डिस्कस कर चुके हैं। तो छठा जो वेग है जननेन्द्रिय यानी जेनिटल्स का वेग या काम का जो वेग है, जहाँ तक उसका संबंध है 2 प्रकार का होता है ये जननेन्द्रिय का वेग। एक उचित और दूसरा अनुचित, अर्थात वैध और अवैध। वैध का अर्थ है जैसे पति पत्नी विवाहित है, उनमें अगर है जननेन्द्रिय का उपभोग तो वैध माना जाता है। और अगर विवाह संस्कार से बाहर है संभोग तो उसे अनुचित या अवैध माना गया है। तो कोई भी जो है शास्त्रों के हिसाब से जब मनुष्य मैच्योर हो जाए, सयाना हो जाए, तो वो विवाह बंधन में बन सकते हैं और अपने जननेन्द्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। यह वैध है तथा धार्मिक है। उत्तम संतान मतलब सबसे बेस्ट है। अगर ऐसे कहा जाता है कि तभी संतान जन्म देना चाहिए, या तो आप अपने संतान को, पुत्र को भक्त बनाइए, नहीं तो शूरवीर बनाइए जैसे वीर, और नहीं तो दानवीर बनाइए। तो लेकिन सबसे बेस्ट है कि भक्त बनाना। क्यों? क्योंकि अगर संतान भक्त होते हैं तो उनकी भक्ति से माता पिता का भी उद्धार होता है। जैसे ध्रुव महाराज ने इतना सुंदर भक्ति किया कि ध्रुव महाराज से भी पहले ही माता को विमान, वैकुंठ से आया हुआ विमान लेकर जा रहे थे, और वो साथ साथ ही चल रहे थे। ध्रुव महाराज देख सकते थे कि उनकी माता भी जा रहे हैं। तो ऐसे होना चाहिए। तो उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए हमें जननेन्द्रिय का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, धार्मिक है और वैध है। अन्यथा वो किसी प्रकार के नियंत्रण अगर नहीं करेंगे काम वासना पर, तो काम वासना की तृप्ति के लिए अनेक कृत्रिम साधनों का उपयोग करेंगे, और जब कोई अवैध विषय जीवन में पड़ जाता है तो उनका जीवन दुख भरी हो जाती है, क्योंकि अवैध यौन संबंध पापमय है और पापमय जीवन बिताकर कोई भी वास्तविक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शास्त्र में इसकी परिभाषा भी दी गई है। पहले फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पुरुष, विवाहित पुरुष है पर उनको कोई स्त्री अच्छी लगती है, तो उनकी सुंदरता से वो आकर्षित हो गए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो उनके विषय में चिंतन करेंगे। चिंतन करते रहने से ही क्या होगा, उनकी आसक्ति और तीव्र हो जाएगी। तो एक्चुअली ये भौतिक आसक्ति है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हम कृष्ण के चिंतन करते हैं तो आध्यात्मिक आसक्ति कृष्ण के प्रति बढ़ने के कारण हम भक्ति में प्रगति करते हैं। लेकिन भौतिक आसक्ति में हमारा दुर्गति होता है। तो पहले तो वो चिंतन करेंगे, फिर प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे इनसे सामना करें और बात करें, कैसे उनको इम्प्रेस करें। तो फिर क्या होगा, बातचीत शुरू होगा, चर्चा करेंगे, या फ़ोन करेंगे, या मिलेंगे जुलेंगे दोनों लोग, और फिर संभोग करेंगे। या कृत्रिम साधनों से भी काम तृप्ति में लोग लिप्त होते हैं, तो वो माया के जाल में फंस जाता है। इसीलिए जो ये तीव्र वेग है जननेन्द्रिय का, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। उत्तम संतान या कृष्ण भक्त संतान पैदा करने के लिए सिर्फ जननेन्द्रिय का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो इस वेग को सहन करना आना चाहिए। ये आदेश न केवल गृहस्थ पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों या जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उनके लिए भी है। कोई अगर संन्यास ग्रहण कर लिया है, त्यागी है, लेकिन अगर वो अपने काम वासना पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, बाहर से तो वो सन्यासी का ड्रेस पहना है पर अंदर ही अंदर वो हजारों स्त्रियों के साथ संभोग करेगा मन में, जो कि पापमय है। तो इसलिए ये गृहस्थ के लिए तो संदेश है, पर त्यागी और साधुओं के लिए भी है कि उनको जो है असली वैराग्य का प्रैक्टिस करना है कि कैसे काम वासना के जो वेग है उसे कंट्रोल करके अपने मन को कृष्ण में स्थिर करते हुए।
तब जाकर वो प्रकृत असली सन्यासी बन सकते हैं। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा है, वैराग्य भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे जबे मिलिबे आने। स्वप्ने ओ नाकर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसी अचबन। यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगेर सने, ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে, हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। तो ये सन्यासियों के लिए है, खासकर ये वाला जो बताया है जगन्नानंद पंडित जी ने कि प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए स्त्रियों से संपूर्णतया दूर रहना चाहिए। और क्योंकि गृहस्थ है तो उनके पास पत्नी है, तो पत्नी उनकी रक्षा करेंगी अगर उनमें काम वेग का आगमन भी हुआ। लेकिन जो त्यागी है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उनको खुद स्त्रियों से अलग रखना होगा, नहीं तो ऑब्वियसली आग और घी आसपास आएगा तो घी पिघल जाएगा। तो इसलिए उनको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ब्रह्मचारी को एक टक ऐसे ताकना भी नहीं है, किसी स्त्री को सोचना भी नहीं है। यही बताया है कि एक तो संसारी बातों के विषय में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। सन्यासियों के लिए खासकर है। तुमने जिस व्रत के साथ सन्यास लिया है वो स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग कर दिया था। छोटे हरिदास ने बस एक माता जी से भिक्षा लिया और थोड़ी देर बस बात किया। वो भी उनके माता, जैसे माता जी ही वो ज्ञान करते हैं एक वैरागी सबको, लेकिन क्योंकि उन्होंने बात किया तो इसी वजह से जो है, क्योंकि सन्यासी जो है बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो उनको अकेले में कभी भी किसी माता से वो बात भी नहीं कर सकते हैं, तो महाप्रभु ने उनका परित्याग कर दिया। तो अगर हम किसी भी सन्यासी को कभी ऐसा विचार आए भी तो, और चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य वो चाहते हैं, तो उनको बहुत सारा एटिकेट मेंटेन करना होता है। तो इससे नहीं तो वो इस बात को याद करे कि छोटे हरिदास ठाकुर इतने अच्छे भक्त होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने ऐसे बात किया तो महाप्रभु ने त्याग कर दिया, ये स्मरण आएगा तो वो तुरंत फिर सन्यास के रूल के हिसाब से जीवन जिएंगे। ना तो विलासी भोजन करो, ना सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अपने अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। तो निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जननेन्द्रिया इन छहों को वश में कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति इन 6 के 6 वेग को वश में कर सकता है, उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जा सकता है। स्वामी का अर्थ है मालिक और गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियों के स्वामी बने बिना कोई भी भक्ति में जो है उत्तम अधिकारी नहीं बन सकते। उत्तम अधिकारी पद तक जाने के लिए उनको इन 6 वेगों को प्रैक्टिस करके सहन करना सीखना होगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वो स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि अगर सन्यासी है तो स्वामी लिख लिया नाम के पीछे, तो फॉर एग्जाम्पल उनका नाम कृष्ण है तो आप उन्होंने लिखा कृष्ण स्वामी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाति या परिवार या समाज का स्वामी है, बल्कि उनको इंद्रिय का स्वामी होना चाहिए। उनको निरंतर देखना चाहिए कि मैं अपने इंद्रियों का स्वामी हूँ कि नहीं हूँ। जब तक कोई इंद्रियों का स्वामी नहीं होले तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसको गोदास या इंद्रियों का दास कहना चाहिए। इसीलिए जब अलेक्जेंडर ने पूरा विश्व विजय करके भारत से वापस जा रहे थे तो एक साधु को सोचा कि इनको ले जाता हूँ, क्योंकि साधु तो उनके देश में होते नहीं हैं। तो साधु को आदेश दिया उन्होंने, तुम मेरे साथ चलो। तो साधु बिल्कुल कुछ नहीं रिएक्ट किया। तो बहुत क्रोध आया अलेक्जेंडर को, बोला कि तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? तो साधु ने बोला कि तुम मेरे दास के दास हो। तो अलेक्जेंडर को समझ में नहीं आया। तो साधु ने समझाया कि किस तरह तुम क्रोध के
जो है अभिभूत होकर मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन क्रोध मेरा दास है। अर्थात ये 6 वेग जो है साधु सहन कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। तो इंद्रियों का वो स्वामी है, और जो इंद्रियों का स्वामी नहीं है उनको गोदास कहा जाता है, अर्थात इंद्रियों का दास कहा जाता है। जैसे रिमोट कंट्रोल इंद्रियों के पास है, और जैसा जैसा जो है विषयों के साथ संस्पर्श होगा, वैसे वैसे वेग आएगा, वैसे वैसे मन और बुद्धि उसमें लग जाएगा, तो वो दास हुआ, क्योंकि वो इंद्रियों की सेवा कर रहा है। तो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, उनके पदचिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। सदगोस्वामी है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये सारे गोस्वामियों के पदचिन्हों पर एक सन्यासी को चलना चाहिए, जो गोस्वामी बनना चाहते हैं और एक्चुअल में स्वामी बनना चाहते हैं इंद्रियों के। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, और दिव्य प्रेममय सेवा में कृष्ण की लगे रहना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास है, वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं, उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज ने बताया है गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसे अदांत गो श्री कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में है 5th चैप्टर 30वां श्लोक। प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहाव्रतानाम् अदांत गोभिर्विशतं तमिष्ट्रं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से, ना अन्यों के उपदेश से, ना ही स्वभाव से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में खींचे जाते हैं, और इस प्रकार वे एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से मारी गई है और भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञ है, वो किसी की बात नहीं सुनता, तो वो कोई भी उनको उपदेश दे या खुद भी प्रयास करे, तो वो कभी भी कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है। वे बिना लगाम वाले घोड़े की तरह है, उनकी इंद्रियां बस विषयों के पीछे भागते रहेंगे और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए डिमांड करते रहेंगे। तो कैसा है, जैसे हमने गन्ना चबाया है, रस पी लिया, उसके बाद भी चबाते रहे तो उसमें कोई रस नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है, तो चबाया हुआ चीज़ों को चबाते रहेंगे। ये जन्म लिया फिर मृत्यु, फिर जन्म लिया फिर मृत्यु, फिर जन्म लिया फिर मृत्यु। इसलिए कृष्ण ने कहा है, जात स ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च। अर्थात जो जन्म लेते हैं उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ पुनर्जन्म निश्चित है। जब तक वो भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं होते हैं और इन 6 वेगों को सहन करके वो स्वामी के पद तक नहीं आते हैं, तब तक वह ये जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। तो इसलिए ये जो श्लोका है, पहला श्लोक उपदेशामृत का, इससे हम यही सीखते हैं कि 6 वेग जो है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये जो 6 वेग है, वचन का, क्रोध का, मन का वेग, जीवा का, पेट का, जेनिटल्स का, तो ये सारे वेग को हमें सहन करना चाहिए। और जो इन सब वेगों को सहन कर सकते हैं वो जगत गुरु बन सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।